हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं शैव धर्म के बारे में। और ये हमारा शैव धर्म का नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हम शैव धर्म के बारे में वीडियो जो है वो बना चुके हैं। तो हम इस शैव धर्म में आज संप्रदायों के बारे में अध्ययन करेंगे, संप्रदायों के बारे में जानेंगे। इससे पहले के जो वीडियो थे उसमें हमने नेवाड़ संतों के बारे में जाना था, उनके कुछ ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया था और उन नेवाड़ संतों के द्वारा जो प्रचार प्रसार करने का जो क्रम था उसके बारे में अध्ययन किया था। आज ये शैव धर्म के बारे में अंतिम लेक्चर होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और वैष्णव धर्म की ओर चलेंगे। वैसे ये लेक्चर जो थे वो काफ़ी छोटे थे, लेकिन इनमें कुछ तात्कात्मिक और जो पॉइंट की जो बातें हैं वो हमने समावेश की हैं ताकि आप वो चीज़ें आपको आगे फ़ायदा पहुँचाएँ। ठीक है, तो आज हम संप्रदाय, जितने भी संप्रदाय शैव धर्म के अंतर्गत आते हैं उनके मध्य में क्या विभाजन है, उनके क्रियाकलापों में क्या अंतर है, उनके क्या क्या सिद्धांत हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, समझिए शैव धर्म के संप्रदाय। शैव धर्म के संप्रदाय, ठीक है। देखो, शैव धर्म के संप्रदायों को आप लोग समझो तो देखिए, ये जो शैव धर्म है इसके तीन मूल सिद्धांत हैं। इसके तीन मूल सिद्धांत या तीन मूल पदार्थ हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला जो शब्द आता है वो आता है पति। ठीक है, पति शब्द आता है और पति शब्द का मतलब यह है कि इस संप्रदाय में भगवान शिव को पति माना गया है, यानी कि सर्वे सर्वा माना गया है। दूसरा जो शब्द आता है, दूसरा शब्द आता है पशु। पशु शब्द से क्या मतलब है कि जो पशु है, उस पशु और के अंदर क्या होता है, जब ईश्वर या उसकी जो भक्ति होती है उससे वो कनेक्ट होता है तो फिर उसके अंदर आध्यात्मिकता आ जाती है। ठीक है, आध्यात्मिकता आ जाती है। आध्यात्मिकता आ जाने के बाद वो क्या होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। क्योंकि इंसान बताया गया है क्योंकि धर्म के बिना क्या है, पशु के समान है। और तीसरा जो शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है वो होता है पास, यानी कि आप लोगों ने पढ़ लिया जैन धर्म के अंतर्गत बंधन शब्द से है, बंधन। ठीक है, तो तीन शब्दों का इसमें क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। पहला शब्द मैंने आप लोगों को बताया है, पहला शब्द है पति। दूसरा शब्द मैंने आपको बताया है ये है पशु। ठीक है, और तीसरा शब्द जो मैंने बताया है वो है पास। ठीक है, तीनों शब्द आपने देख लिए, पति, पशु, पास। तो ये तीन शब्द जो हैं वो शैव धर्म के मूल पदार्थ सिद्धांतों में क्या आते हैं, शामिल होते हैं। शैव धर्म के मूल सिद्धांत क्लियर। अब देखिए, पति का मैंने आपको मतलब बता दिया कि मतलब क्या है, शब्द के पीछे मत जाइए। एक शब्द होता है पापा, एक शब्द होता है पिता, एक शब्द होता है अप्पा, एक शब्द होता है अप्पा। तो अप्पा जो था वो भी पिता का ही रूप था। ठीक है, पिता को ही अप्पा बोलते थे पहले। ये जो आजकल नए नए वर्ड या नए नए शब्द जो आ रहे हैं, इनसे पहले जो पिता है उसके लिए अप्पा शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, आज कोई अप्पा बोले तो आप लोग बोलोगे कि वो सही नहीं बोल रहा। ठीक है, या फिर आप लोग बोलोगे कि देखो कैसा शब्द बोल रहा है अप्पा, तो वो सही बोल रहा है, वो उस शब्द को बोल रहा है जो वास्तविक शब्द है। लेकिन आप इस शब्द का इस्तेमाल वर्तमान में करोगे तो सामने वाला निश्चित ही सोचेगा कि इसको बोलना नहीं आता सही से। ठीक है, तो इसीलिए प्रत्येक शब्द का जो वास्तविक अर्थ है उसको समझिए। तो यहाँ पे पति शब्द का इस्तेमाल जो किया गया है शैव धर्म में, उसका अर्थ है कि जो शैव धर्म के अंदर जो भगवान शिव हैं वो सर्वे सर्वा हैं। दूसरा शब्द है पशु या पशु आत्म, यानी कि इंसान बिना किसी भी धर्म के क्या है, पशु के समान है। तो पशु से, पशु आत्मा और आध्यात्म से ईश्वर को क्या होता है, प्राप्त होता है। और तीसरा होता है पास, और पास का अर्थ होता है बंधन, यानी कि जब इंसान के अंदर बंधन आ जाते हैं तो वो क्या होता है, कर्म नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के तीन मूल सिद्धांत हो गए। अब हम इससे थोड़ा आगे चलें तो देखिए, सबसे पहले जिस संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो है आपका पाशुपत। कौन सा? पाशुपत, या पाशुपत को एक नाम और दिया गया है लाकुल, लाकुल संप्रदाय। इन दोनों का मतलब एक ही है, आप लोग ऐसे करके या तो पाशुपत या लाकुल संप्रदाय, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। अब देखिए,
ये जो पाशुपत है या लाकुल संप्रदाय है, ये संप्रदाय कुछ सिद्धांतों के आधार पर ही क्या है, अलग है, कुछ सिद्धांतों के आधार पर ही क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि ये जो लाकुल शब्द मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ये लाकुल शब्द मैंने इस्तेमाल किया है लकुदिश के लिए। किसके लिए इस्तेमाल किया है, लकुदिश के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि लकुदिश को ही इस संप्रदाय का क्या माना गया है, संस्थापक माना गया है। ठीक है, लकुदिश इसके संस्थापक हैं। क्या हैं, लकुदिश इसके संस्थापक हैं। आप लोगों ने हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पढ़ी है, उसमें मेवाड़ पढ़ा है, और मेवाड़ में आप लोगों ने लकुदिश का मंदिर नाम से आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, तो लाकुल संप्रदाय जो है ये लकुदिश क्या हैं, इसके संस्थापक हैं, और इनके मंदिर जो हैं वो मेवाड़ में क्या है, इनका मंदिर जो है वो बना हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आपको सबसे जो पहली लाइन लिखनी है, वो पहली लाइन आपको ये लिखनी है कि ये जो थे वो इस संप्रदाय, ये जो संप्रदाय है लाकुल संप्रदाय, ये संप्रदाय शैव मत का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। ये जो संप्रदाय है वो शैव मत का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शैव धर्म के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण संप्रदायों में पाशुपत संप्रदाय की बात की जाती है। अब मैंने आपको बता दिया कि लकुदिश क्या है, इसके संस्थापक हैं, लेकिन लकुदिश के साथ ही इसके 4 शिष्य थे। उन 4 शिष्यों का भी क्या था, महत्वपूर्ण योगदान था। उनके नाम क्या क्या थे, ठीक है। तो इनके 4 शिष्य हुए थे, एक का नाम कुशिक, एक का नाम मित्र, एक का नाम गर्ग, एक का नाम कौशिष्य। तो ये 4 शिष्य, इन्होंने इस संप्रदाय के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो क्या की थी, अदा की थी। तो पाशुपत संप्रदाय, लकुदिश संस्थापक, लाको संप्रदाय, इस संप्रदाय क्या है, सबसे प्राचीन है। इनके 4 शिष्य कुशिक, गर्ग, मित्र और कुशिक, मित्र, गर्ग और कौशिष्य कौरुष्य है शायद, कौरुष्य, ठीक है, इसको कौरुष्य, इसको सही करना है ना। तो कुशिक, मित्र, गर्ग और कौरुष्य, इनके 4 शिष्य होते हैं, और ये 4 शिष्य क्या करते हैं, इसका प्रचार प्रसार करते हैं। क्या करते हैं, इसका प्रचार प्रसार करते हैं। चलिए, अब इस संप्रदाय की हम महत्वपूर्ण बात करें तो ये लकुदिश जो थे, ये लकुदिश कहाँ के थे, ये गुजरात, कहाँ के थे, गुजरात के थे। अब देखिए, हम इनके सिद्धांतों के बारे में बात करें, हम इनके क्रियाकलापों के बारे में बात करें, तो हो सकता है आपको एक बार इनके सिद्धांतों को, इनके जो कार्य हैं उनको पढ़ के थोड़ी हंसी आए। ठीक है, इसको उतारिए, इसके बाद में इनके कुछ कार्यों के बारे में आप लोगों को विवरण दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इनको लिख देते हैं। तो लिखना है, पाशुपत संप्रदाय में व्रतों का पालन किया जाता है। पाशुपत संप्रदाय में व्रतों का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है।
कुछ नियम शर्तें हैं। देखिए, सबसे जो पहली बात आती है वो बात क्या आती है कि इसमें जो व्रत किया जाता है उस व्रत में जो राख होती है उस राख को लपेट के रखना पड़ता है शरीर पर। ठीक है, तो प्रथम व्रतों में राख को शरीर पर लपेट कर रखना होता है। ठीक है, आप लोगों ने टीवी में या समाचारों में या अखबारों में इनके बारे में कभी ना कभी चित्र जो है वो देखे होंगे ऐसे। तो ये जो है वो शरीर पर क्या रखते हैं, राख जो है उस राख को लपेट कर रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो हैं वो हमेशा हंसते और गाते हुए चलते हैं। कैसे? हंसते हुए एवं गाते हुए चलते हैं। हमेशा हंसते हुए और गाते हुए चलते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके समय से बिल्कुल परे होंगी, जैसे चलते चलते हुए ऐसे हुकरी मतलब हुक्कार करना होता है ना, ऐसे चल रहे हैं आप, कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में ऐसे हु ऐसे जोर जोर से करना। ठीक है, कैसे? ऐसे हु। अब आपके घर के आसपास आके कोई करे, ठीक है, तो कहेंगे कैसा शैतान आदमी है, क्या पागल हो गया है क्या, है ना, ऐसी बातें करेंगे। लेकिन इसमें ये बातें बताई गई हैं। चलते हुए हुक्कार करना, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं हुक्कार में। मतलब तरह तरह की आवाज़ें निकालना, ऐसे हु, ऐसे जोर जोर से पुकारना जाके, और ऐसे भी करना हु। तो ये जो आवाज़ें हैं ये निकालना, इसको बोलते हैं हुक्कार। अब हुक्कारों के अलावा इसमें क्या है, एक चीज़ बहुत कठिन है, एक चीज़ जो है वो बहुत कठिन है, और जो बहुत कठिन चीज़ है वो ये है कि चलते हुए सोना। चलते हुए सोना, ठीक है, यानी कि आप लोग चल रहे हो और चलते चलते क्या करो, सो जाओ। तो ये चीज इसमें शामिल है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है, चलते हुए सोना। अब इस चलते हुए सोने को बोलते हैं क्राथन। इसमें जो एक बात आती है वो बात यह आती है कि इसमें अपने शरीर को इस तरह पेश करना कि जैसे तुमको कोई लकवा मार गया हो। ठीक है, कोई लकवा तुमको मार गया हो ऐसे करके, या कुछ ऐसी एक्टिविटी करना। और इसमें एक जो लंगड़ा होता है ना, जो लंगड़ा होता है उसकी तरह चलना। ठीक है, उसकी तरह चलना भी शामिल है। यानी कि आप ऐसी एक्टिंग करो कि तुम्हें कोई लकवा मार गया हो, ऐसे करके जैसे भी आप चल सकते हो। घर पर ट्राई कर सकते हो वीडियो देखने के बाद। क्योंकि अब कोई कहे कि क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, तो बोलना मैं शैव धर्म यानी कि भगवान शिव के धर्म में, और जो पाशुपत संप्रदाय है उस पाशुपत संप्रदाय के अंतर्गत जो नियम हैं उनको मैं कर रहा हूँ। तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार तुम पूजा पद्धति करते हो उसी प्रकार ये बताया है, भगवान शिव ने बताया है, तो आप अपने घर वालों को बता सकते हो। ठीक है, तो वो आपको मना भी नहीं करेंगे, तो आप ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हुए लंगड़ाना। ठीक है, चलते हुए लंगड़ाना, ये काम चलते हुए लंगड़ाना। तो हमने कितने व्रतों में राख को शरीर पर लपेट कर रखना, हंसते हुए गाते हुए चलना, चलते हुए हुक्कार करना, चलते हुए सोना और चलते हुए लंगड़ाना। ठीक है, अब देखिए
एक चीज इसमें बहुत अच्छी है, एक चीज जो है वो इसमें बहुत अच्छी है, और वो चीज है पागलों की तरह व्यवहार करना। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छी है, पागलों की तरह व्यवहार करना। आपके सामने कोई हो, आप उससे पूछो कि तुम धर्म में विश्वास करते हो, वो कहेगा हाँ मैं करता हूं, और उसके जोर से ही झापड़ मार दो। वो पूछेगा मेरे को झापड़ क्यों मारा, वो हो सकता है तुमसे नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, तो उसको बताना कि तुम भगवान शिव को मानते हो, वो कहेगा मानता हूं। तो उस भगवान शिव में एक शैव धर्म में भगवान शिव को माना जाता है, उनके संप्रदाय में पाशुपत संप्रदाय आता है, और उस पाशुपत संप्रदाय के नियमों में यह बात लिखी हुई है कि पागलों की तरह क्या करना, व्यवहार करना, और मैं वही कर रहा हूं। अब धर्म है, आस्था है, मान सकते हो, और फिर एक और झापड़ उसके मार देना, तो ये हो सकता है बाद में इसका शारीरिक नुकसान आपको भी उठाना पड़ जाए, लेकिन बड़ा मजा आएगा, है ना। तो पागलों की तरह क्या करना, व्यवहार करना, पाशुपत संप्रदाय में शामिल होता है। तो ये लाइन तुमको बिल्कुल याद रहेगी। हो सकता है आ जाए कि क्वेश्चन बन के आ जाए कि शैव धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में विशद वर्णन कीजिए, या शैव धर्म के संप्रदायों के बारे में उल्लेख कीजिए, तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है, तो पागलों की तरह क्या करना, व्यवहार करना। आप देखो ये जो लाइन है ये इससे और अच्छी है, अच्छी टॉप है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऊट पटांग, ऊट पटांग बोलना, ऊट पटांग बोलना। ठीक है, उसके सामने धुआंधार बोलो, वो कितना बोलता है वे, तो पता था ना, पाशुपत संप्रदाय के नियम है ये। ठीक है, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऊट पटांग क्या करना, ऊट पटांग बोलना बीच में क्या होता है, शामिल होता है। अब ये सारी चीजों से क्या होता है, इन सारी चीजों से जो स्थिति है वो स्थिति कैसे शामिल होती है, योग की तरह। कैसी स्थिति शामिल होती है, तो योग की स्थिति शामिल होती है, योग की स्थिति। इनसे क्या बनती है, योग की स्थिति बनती है। और बताए गए हैं कि इंसान को दो तरह से जो होता है वो दुखों पर कंट्रोल पा सकता है। एक तो योगों के द्वारा, एक तो क्या होता है, योगों के द्वारा दुखों पर लगाम लगाना, और दूसरा जो कारण माना गया है वो दूसरा कारण माना गया है योग के द्वारा मतलब स्वैच्छिक शक्तियां क्या करना, प्राप्त कर लेना। तो इस प्रकार के दो कारण इसमें बनाए गए हैं। और इससे अच्छा क्या होगा, आप लोगों के दुखों पर रोक लग जाएगी। ऊट पटांग बोलिए, मैं किताब की बातें बता रहा हूँ, ऐसे मत बोलना मैंने बोला है। तो ऊट पटांग बोलना, पागलों की तरह हरकत करना, चलते हुए लड़खड़ाना, चलते हुए सोना, चलते हुए हुक्कार मारना, मतलब कॉलोनी में जाना और जोर से हु करना। ठीक है, और चलते हुए, ये हंसते हुए, गाते हुए, ये सारे पाशुपत संप्रदाय के क्या है, नियम हैं। आप लोग फटाक से उतारिए, और उसके बाद हम आगे जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। जल्दी फटाक से स्क्रीनशॉट लेना चाहो लीजिए। चलिए, उतार लिया होगा ना। चलिए, अब देखिए, आप देखिए, तो शैव धर्म के संप्रदाय के अंतर्गत अभी मैं पाशुपत संप्रदाय की बातें मैं कर रहा हूं। तो इसमें दुखों के ऊपर, यानी कि दुखों को नियंत्रण में करने के दो साधन बताए गए हैं। ठीक है, किसको, दुखों को नियंत्रण में करने के, दुखों को नियंत्रण में करने के लिए दो मार्ग बताए हैं, दो मार्ग बताए हैं। अब इन दो मार्गों में जो पहला मार्ग आता है उसको बोलते हैं अनात्मक। पहला मार्ग जो है वो है अनात्मक, और दूसरा मार्ग जो आया है वो है सात्मक।
ठीक है। एक जो मार्ग है वो है अनात्मक और दूसरा मार्ग जो है वो है सात्मक। अनात्मक जो मार्ग बताया गया है, अनात्मक मार्ग में उल्लेखित किया गया है कि योग के द्वारा, किसके द्वारा? योग के द्वारा दुखों पर क्या करना? नियंत्रण स्थापित करना। तो योग के द्वारा दुखों पर नियंत्रण करना, ठीक है। योग के द्वारा दुखों पर नियंत्रण करने को क्या बोलते हैं? इसको अनात्मक बोलते हैं, मुक्ति। और दूसरा जो होता है ये दूसरा जुड़ा हुआ है अलौकिक शक्तियों से, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से, इन सारे पॉइंट से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। सात्मक को योग के द्वारा इंद्रियों पर, या फिर बोलते हैं यौगिक शक्ति प्राप्त करना। इंद्रियों पर विजय, कुछ भी लिख लो, इंद्रियों पर विजय या यौगिक शक्ति प्राप्त करना। तो एक होता है अनात्मक, योग के द्वारा दुखों पर नियंत्रण, और एक होता है सात्मक, योग के द्वारा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना या कुछ आध्यात्मिक चीजें अर्जित करना, ठीक है। तो ये क्या बताए गए हैं? इसमें दुखों के 2 कारण बताए गए हैं। अब मैं कुछ बातें ऐसी कर लूं जो कि इस पाशुपत संप्रदाय की प्राचीन साक्ष्यों से जुड़ी हुई है, इसकी प्राचीनता से जुड़ी हुई है। तो आप लोगों ने एक शासक के बारे में पढ़ा होगा और उस शासक का नाम था हुविस्क। तो हुविस्क के सिक्कों पर क्या मिलता है? इस संप्रदाय का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो चलिए हुविस्क के बारे में अध्ययन कीजिए और हुविस्क के सिक्कों से इस बारे में कैसे जानकारी प्राप्त होती है वो जानकारी कीजिए, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए। अरे कुषाण शासक हुविस्क के सिक्कों से इस संप्रदाय की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो कुषाण शासक क्या नाम था? हुविस्क था। हुविस्क के सिक्कों पर क्या मिलती है? इस संप्रदाय की जानकारी मिलती है। तो आप लोगों को यह बात याद रखनी है कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस शासक के समय सिक्कों पर सबसे पहले जानकारी जो है वो पाशुपत संप्रदाय की कहाँ से मिली थी? तो वो हुविस्क के सिक्कों से मिली थी। अगर सिक्कों पर सबसे पहले पूछ ले जाए कि शैव धर्म की सिक्कों पर जानकारी सबसे पहले किस शासक के समय मिली थी, तो कुषाण शासक हुविस्क के समय पर यह जानकारी जो है वो सबसे पहले क्या हुई थी? प्राप्त हुई थी। याद रखोगे ना? चलिए अब आगे देखिए। इसके अलावा एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा गुफा कहाँ है? एलिफेंटा गुफा बताओ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र। एलिफेंटा गुफा से क्या मिला है? तो जो इसके संस्थापक थे लकुदीस, उनका क्या बनी है? प्रतिमा प्राप्त हुई है। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र से लकुदीस की प्रतिमा प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र से लकुदीस की प्रतिमा प्राप्त हुई है। याद रखोगे ना? चलिए इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि मेवाड़ के क्षेत्रों से इनके जो मंदिर हैं वो क्या प्राप्त हुए हैं? मिले हैं, ठीक है। चलिए तो इसके अलावा इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें जो हैं वो आपकी पुस्तकों के अंदर की गई हैं। पाशुपत संप्रदाय के अंतर्गत कि जो इंसान होता है वो क्या है? ईश्वरीय शक्तियों का अनुसरण करने के बाद जो पशु है उससे वो
महान शक्ति में परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये सारी बातें भी पाशुपत संप्रदाय के अंतर्गत की गई हैं। इसमें कर्म और क्रियाओं के समायोजन की क्या की गई है, बात की गई। लिख लीजिए आप लोग, वैसे आपको ये पॉइंट जो है वो याद नहीं होगा। इसमें क्या बात की गई है, इस संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो 5 चीज़ों को मुख्यतः फॉलो करते हैं। कितनी चीज़ों को? 5 चीज़ों को मुख्यतः फॉलो करते हैं। सबसे पहले आता है कार्य। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है कार्य। कार्य के बाद आता है कारण, फिर आता है योग, योग के बाद आती है विधि, और विधि के बाद आता है दुखांत। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें जो हैं इसमें क्या होता है, ये लोग विश्वास करते हैं। तो आप लोगों को ये लाइन भी लिख लेनी है कि पाशुपत संप्रदाय के लोग 5 चीज़ों में विश्वास रखते हैं, कार्य, कारण, योग, विधि, दुखांत। ठीक है, इंसान काम करे, कारण, उसके बाद योग, वो भी विधि से, और इससे क्या होगा, दुखांत होगा। तो पाशुपत संप्रदाय के लोग 5 चीज़ों में विश्वास करते हैं, कार्य, कारण, योग, विधि, दुखांत। तो इन 5 को आप लोग लिख लेना। ठीक है, हो गया, मिटा दें, कर दें गायब इसको। चलिए कापालिक, अगला संप्रदाय कौन से पढ़ोगे बताओ? कापालिक संप्रदाय पढ़ोगे या लिंगायत संप्रदाय पढ़ोगे? बताओ जल्दी, कौन सा पढ़ोगे? 2 संप्रदाय हैं, एक है कापालिक संप्रदाय। चलिए पढ़ लेते हैं, कापालिक पढ़ोगे ना, ये कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय जो है, इस कापालिक संप्रदाय में भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले, भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले कौन हैं? आपने नाम सुन रखा होगा, भैरव, सुना रखा है ना, भैरव, भैरव देवता, इष्ट देव भैरव। तो ये क्या हैं? इनके इष्ट देव हैं। तो कापालिक संप्रदाय, ठीक है, तो लिखना है इनके इष्ट देव भगवान शिव के अवतार, भगवान शिव के अवतार कौन? भैरव। तो इनके इष्ट देव भगवान शिव के अवतार भैरव हैं। कौन हैं? भैरव हैं। किसके हैं? कापालिक संप्रदाय के हैं। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन माने गए हैं? भैरव माने गए हैं। याद रखोगे ना? ठीक है। इनका जो प्रधान केंद्र माना गया वो माना गया श्रीशैल। श्रीशैल कहां पड़ता है? हिमालय में पड़ता है। तो लिखिए, नोट डाउन कीजिए, श्रीशैल कहां पे? हिमालय। इनका प्रधान केंद्र है, प्रधान केंद्र था, क्या था इनका? श्रीशैल। कहां पे? हिमालय में। इनका क्या माना गया? इनका प्रधान केंद्र जो है वो माना गया। महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं? सबसे महत्वपूर्ण जो इनके अंदर बात होती है वह है वर्णवेद, जातीय व्यवस्था। वर्णवेद को नहीं मानते, वर्णवेद को नहीं मानते। ठीक है, जाति पाति धर्म वेद अर्थ किसी चीज को ये लोग नहीं मानते। तो एक ही लाइन में आप लोग समझ जाना, वर्ण वेद को ये लोग नहीं मानते। अगली जो महत्वपूर्ण बात इनके बारे में है, अगली जो महत्वपूर्ण बात इनके बारे में है कि ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं वो कुछ महत्वपूर्ण चीजों का अनुसरण करते हैं।
उन महत्वपूर्ण चीज़ों में यह है समानता। क्या है? महत्वपूर्ण चीज़ों में जो चीज़ शामिल है वो है समानता, यानी कि महिलाओं को समानता प्रदान करते हैं। महिलाओं को समानता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? महिलाओं को समानता प्रदान करते हैं। और इनके जो संघ थे, उनके जो समूह थे, उनमें बड़ी मात्रा में जो महिलाएं हैं वो क्या थीं? शामिल थीं। इसके अलावा इनको कपालिक जो संप्रदाय के हैं, इन्हें कट्टर शैव धर्म का क्या माना गया है? समर्थक माना गया है। इन्हें कट्टर शैव धर्म का समर्थक माना गया है। समर्थक माना गया है। जानकारी कहाँ से मिलती है? जानकारी मिलती है मणि मेखला से। कहाँ से मिलती है? मणि मेखला में इनके बारे में उल्लेख किया गया है कि ये कट्टर शैव समर्थक थे। तो कपालिक संप्रदाय इष्टदेव भगवान शिव के अवतार का ये अनुसरण करते हैं और ये कट्टर समर्थकों की सूची में इनको शामिल किया जाता है। इनकी भी कुछ विशेष नियम हैं, इनके भी कुछ विशेष कार्य हैं, उनको मैं आप लोगों को बोल दूं या बोर्ड पर लिखा दूं, वो देखिए। तो आप लोग लिख सकते हो कपालिक संप्रदाय के विधि या नियम। या विधि से मतलब होता है कानून से, ठीक है। जहां पर भी विधि लिखी आए तो आप लोग समझ लेना कि इसका अर्थ या तो कानून है या इसका अर्थ है नियम। अब आप लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लाकुश संप्रदाय के बारे में या पाशुपत संप्रदाय के बारे में पढ़ा था। उनके नियम भी बड़े आपको अजीब लगे होंगे। तो यहाँ इनके नियम कानून जो हैं उनके बारे में भी आप क्या कर लीजिए, थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए, ठीक है। ये लोग जो हैं वो कुछ काम करते हैं, यानी कि जो नरमुंड होता है, आप लोग नरमुंड को जानते हैं ना? नरमुंड को जानते हैं? कपाल, खोपड़ी, यानी कि इंसान की, समझ गए होंगे, कपाल, ठीक है। मैं बनाऊं क्या? बन जाएगा ऐसे। ये हो गया किसी की मुंडी, ये हो गई। अब इसकी आंखें तो रहेंगी नहीं, है ना? उसकी नाक भी कुछ ऐसी ही रहती है और उसकी इस प्रकार से दांत रहते हैं। दांत जलते थोड़ी हैं, कान तो जल जाते हैं ना। और क्या रहता है? और कुछ नहीं रहता। तो ये जो नरमुंड होता है, इस नरमुंड के अंदर क्या करते हैं? भोजन करते हैं। आप भी कभी कीजिएगा। कपाल के अंदर भोजन करते हैं, ठीक है। आप लोग सोचिए किसी कपालिक संप्रदाय का कोई व्यक्ति आपका मित्र बन जाए, आप उसके घर जाएं और वो आपको खाना परोस दे एक इंसान की खोपड़ी के अंदर, उसी में दाल, उसकी साइड में रोटी, क्या मजा आएगा, है ना। चलिए, तो विधि नियम, प्रथम नियम यही है कि कपाल के अंदर या खोपड़ी के अंदर, खोपड़ी का मतलब नरमुंड की बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर ये लोग खाना डालते हैं। दूसरा मरे हुए व्यक्ति की भस्म, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मृत व्यक्ति या मरे हुए व्यक्ति की भस्म को क्या करते हैं? शरीर पर लपेटते हैं। मरे हुए व्यक्ति की भस्म को, मतलब भस्म का मतलब है राख, ठीक है। कहीं पूछो ये भस्म क्या होती है, तो मरे हुए व्यक्ति की भस्म, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं ना, कहीं रात में डर लगे तुमको। तो व्यक्ति की भस्म, इसको बोलते हैं राख, को शरीर पर लपेटते हैं, शरीर पर लपेटते हैं। आप भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग हॉरर मूवी देख के बोलते हैं हमको डर ही नहीं लगता, हम तो हॉरर मूवी देखते हैं। कभी ये काम करो तब पता चलेगा। तो मरे हुए व्यक्ति की भस्म यानी कि राख को क्या करते हैं? शरीर के ऊपर लपेटते हैं। चलो, हो सकता है
तुम ये काम कर लो, तुम कपाल के अंदर खाना खा लो, हो सकता है तुम किसी मरे हुए व्यक्ति की राख जो है वो शरीर के ऊपर लपेट लो, लेकिन ये काम भी करोगे, वो जो राख है उसको खा भी सकते हो क्या? बिल्कुल खा सकते हो। तो लिखना है भस्म का मतलब राख, इसका ये भक्षण करते हैं। भस्म का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। चौथा लिख लीजिए, नीचे दिख रहा है ना इतना, हाँ एक लाइन तो आ ही सकती है। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, अपने हाथ में हमेशा त्रिशूल धारण करते हैं, ये वाला त्रिशूल, ठीक है, हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, त्रिशूल धारण करते हैं। और जब वे त्रिशूल धारण करते हैं तो अपने साथ हमेशा मदरा भी रखते हैं, ठीक है, अपने साथ हमेशा मदरा रखते हैं, मदरा रखते हैं। तो ये इनके कुछ नियम कार्य हैं। आपको कौन सा वाला अच्छा लगा मुझे जरूर बताना, है ना। तो कपाल के अंदर भोजन करना, मरे हुए व्यक्ति की भस्म राख को शरीर पर लपेटना, भस्म भक्षण, राख को मतलब खाना, हाथ में त्रिशूल धारण करना, और अपने साथ हमेशा शराब जो है, दारू जो है वो रखना। क्लियर? उतारिए, आगे बढ़ते हैं फिर। उतार लिया या अभी बाकी है? तो अब हम इसके बाद अध्ययन करेंगे लिंगायत संप्रदाय के बारे में। किस संप्रदाय के बारे में? लिंगायत संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिणी भारत में लिंगायत संप्रदाय के द्वारा कैसे शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था, किस प्रकार इन लोगों के द्वारा, इसके नियम क्या हैं, ये लोग क्यों मृत शरीर को जलाने की बजाय दफनाते हैं, तो क्या है इसके पीछे की स्टोरी समझिए। तो डालना है लिंगायत संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय। इस लिंगायत संप्रदाय को एक नाम से और जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं? वीर शैव। एक नाम इसको और दिया जाता है जिसको बोलते हैं जंगम। ठीक है, इतना ही जान लो काफी है। वीर शैव संप्रदाय, वीर शैव संप्रदाय। तो लिंगायत संप्रदाय, वीर शैव संप्रदाय, जंगम संप्रदाय, कोई भी नाम आपको मिल सकता है। ठीक है, देखिए अब बात करें हम वीर संप्रदाय, वीर शैव संप्रदाय की या लिंगायत संप्रदाय की, तो याद रखना है इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? वो है बसव। क्या नाम है? बसव नाम है। तो पहली लाइन आपको नोट डाउन करनी है, इसके संस्थापक बसव, वसव। ठीक है, वसव को माना गया है। किसको माना गया है? इसके जो संस्थापक हैं वो बसव को माना गया है। और बसव को किसका अवतार माना गया है? इनको नंदी का अवतार माना गया है। नंदी का अवतार माना गया है। किसका अवतार माना गया है? नंदी। नंदी आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप शिव के मंदिर में जाते हो तो उनके सामने नंदी की प्रतिमा होती है। तो नंदी का अवतार माना गया है। अब इसकी जो समय अवधि मानी गई है वो 12वीं शताब्दी है।
इसका जो क्षेत्र है विस्तार का वो दक्षिणी भारत है। कौन सा क्षेत्र है इसका? इसके जो विस्तार का क्षेत्र है वो क्या है? दक्षिणी भारत है। एक महत्वपूर्ण बात इस संप्रदाय के बारे में है, वो ये है कि ये जो संप्रदाय है वो इस्लाम से क्या है? प्रभावित है। और इस संप्रदाय में जो 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 व्यक्ति होता है या मनुष्य की बात कर रहा हूँ मैं, उसको जलाने के स्थान पर क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिएगा। इसमें व्यक्ति को जलाने के स्थान पर दफनाया जाता है। उसको जलाने के स्थान पर क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। इस्लाम में भी यही होता है, इसलिए मैंने आपको बताया था ये क्या है? इस्लाम से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? ये इस्लाम से प्रभावित है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए इसमें एक महिला थी, और वो जो महिला थी उनका नाम क्या था? अक्का। क्या नाम था? वो जो महिला थी उन महिला का नाम था अक्का। अक्का जो थी, इसमें इसकी जो स्थापना हुई थी, इस संप्रदाय की महिला संतों में क्या है? शामिल हैं। तो नोट डाउन कीजिए, अक्का, पूरा नाम अक्का महादेवी। अक्का महादेवी इस संप्रदाय की महिला संत हैं। इस संप्रदाय की क्या है? महिला संत हैं। अब इस संप्रदाय के कुछ खास नियम, कुछ खास विधान हैं। इन खास विधानों में आप लोगों को चीज़ें लिखनी है कि ये क्या हैं? जाति प्रथा के क्या हैं? विरोधी हैं। ये क्या हैं? जाति प्रथा के विरोधी हैं। कौन? मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं लिंगायतों की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंतर्गत ये जो लोग हैं, इनके जो अनुयायी होते हैं वो क्या करते हैं? एक चांदी का छोटा सा डिब्बा होता है, एक चांदी का छोटा सा डिब्बा होता है, उसको यहाँ गली में टांग के उसके अंदर छोटा सा शिवलिंग जो होता है उसको रखते हैं और नार में गली में डाल के रखते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन करना है। इसके अनुयायी गले में छोटा चांदी का डिब्बा, उसमें शिवलिंग, चांदी का डिब्बा, उसमें शिवलिंग रख कर धारण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? उसमें शिवलिंग धारण करके, छोटा चांदी का डिब्बा, और उसमें शिवलिंग क्या करते हैं? धारण करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आप लोग जल्दी से इसको उतारिए, उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें 63 नैनारों को क्या माना गया है? गुरु माना गया है। इसमें 63 नैनारों को गुरु माना गया है। 63 नैनारों को क्या माना गया है? गुरु माना गया है।
इसके बाद 700 ऋषि और हुए थे, उनको मतलब द्वितीय गुरु के रूप में माना गया है। इन 63 को क्या माना गया है? गुरु माना गया है। और जो 700 ऋषि हुए थे उनको भी क्या माना गया है? पूजनीय माना गया है। इसमें बताते हैं बसव के बारे में कि बसव जो है वो नंदी का अवतार था। ये 8 वर्ष की अवस्था में ही संपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन करके, यानी कि संपूर्ण शैव धर्म की शिक्षा जो है वो ग्रहण कर लेता है। और इसने इस धर्म के बड़े स्तर पर क्या किया था? प्रचार प्रसार जो है वो किया था। ठीक है, तो लिंगायतों के बारे में ये बात महत्वपूर्ण है। इसमें 63 नैनार जो हैं इनको क्या माना गया है? गुरु माना गया है। गुरु का स्वरूप जो है वो माना गया है। तो आप लोगों के ये संप्रदाय थे। 1-2 छोटे संप्रदाय और हैं। आप लोग किताब से भी इसका अध्ययन जरूर कीजिएगा। ठीक है, बुक्स को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुक्स से ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं है। तो ये वीडियो निश्चित ही आपको शैव धर्म के बारे में जितनी भी नॉलेज थी, जितने भी पॉइंट्स थे वो कवर करने में मदद मिली होगी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।